हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन या बेटा इंडक्टेंस एक बेटा प्रॉपर्टी होती है किसी भी कॉइल या सोलिनॉइड की, और वो बेटा जिसमें इंड्यूस करंट फ्लो करंट को रजिस्ट करता है। इंड्यूस करंट फ्लो करंट से इंड्यूस होगा और वो उसी को रजिस्ट करेगा। उसका रीजन क्या था? रीजन बेटा सिंपल सा था कि जब आप सोलिनॉइड में करंट पास करते हैं तो करंट पास करते हुए पर टर्न जैसे जैसे करंट आगे आगे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे बढ़ेगा, पर टर्न फ्लक्स चेंज होगा। उस चेंज इन फ्लक्स से करंट इंड्यूस होगी और वो इंड्यूस करंट उस फ्लो करंट को अपोज करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन और उस सोलिनॉइड को कहते हैं हम इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टर। तो मैंने बात की थी जैसे कैपेसिटर होता है, रजिस्टर होता है, ऐसे ही इंडक्टर होगा। तो यदि मैं इंडक्टर की बात की थी पिछले क्लास में, मैंने कहा था कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, phi equals to Li, L is the coefficient of self inductance and L equals to phi upon I। तो कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल था, रेजिस्टेंस पोटेंशियल अपॉन करंट था, और इंडक्टेंस फ्लक्स अपॉन करंट होता है। और बेटा जी इस सिचुएशन में जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका इंडक्टेंस बड़ा होगा। मैंने फिर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे लिया था और फाई को Li रख दिया था, तो एक एक्सप्रेशन बनता है बेटा EMF इक्वल्स टू माइनस LdI/dt। तो जिस तरह से ओम्स लॉ पढ़ा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक रेजिस्टेंस R आ गया। जिस तरह से कैपेसिटेंस पढ़ा था कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा उसमें क्या था? कैपेसिटेंस आ गया था। यहां पर बेटा इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस में क्या था? हेलो मैम, मैं अभी कॉल करके मंगा दिया होगा, मैं मंगा के रखता हूँ। मैं अभी क्लास में था, क्लास खत्म करते ही मैं आपको कॉल करता हूँ। जी जी जी, जैसे क्या हो गया, कोई नहीं, जो बोलोगे कोई 100-200 कम नहीं बोल देगा। तो बेटा जी ऐसे ही इंडक्टर में, तो ये तो एक बाई फिनोमिनल हमने पढ़ा कि वो फिनोमिनन थी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये फिनोमिनन थी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये फिनोमिनन थी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हमने कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकाला था एप्सिलॉन नॉट A/d, फिर हमने रेजिस्टेंस निकाला था mL/ne² A टाउ। अब यहां पर भी बेटा एक इंडक्टर का एक्सप्रेशन निकालेंगे जो फिजिकली होगा। आप लेंथ, एरिया, मीडियम को डिसाइड करके किसी भी सोलिनॉइड में बिना किसी करंट के आप ये बता दें कि इतने हेनरी का इंडक्टर होगा। उसमें ना कोई करंट होगी, केवल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उसकी लेंथ होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इस बिहाफ पर कोई भी मैंने आपको स्प्रिंग दूंगा, आप उस स्प्रिंग का इंडक्टर बिना किसी करंट पास करे भी निकाल सकते हैं। उसे कहते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन। जैसे रेजिस्टेंस में था रेजिस्टिविटी रो L/A, कैपेसिटेंस में था एप्सिलॉन नॉट A/d। तो एरिया देखो, डिस्टेंस देखो, कंडक्टिविटी। तो ऐसे ही बेटा यहां पर, तो अब मुझे निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
सेल्फ इंडक्टेंस का मुझे एक एक्सप्रेशन चाहिए, और उसे निकालने का तरीका क्या है बेटा, जरा देखो। तो आज का टॉपिक है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। सर दिख नहीं रहा, आप लिख रहे हो जो। ले बेटा, अब दिख रहा है? यस सर, ओके। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। एक सोलिनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। क्या करें बेटा, लेट अस कंसीडर a solenoid of length L carrying a current of I ampere, then due to change in magnetic flux, per turn induced current opposes the flow of current. फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। और बेटा हमने देखा था कि ये मेरे पास एक सोलिनॉइड है बेटा, इसे मैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट पर टर्न क्या चेंज हुआ था बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे जैसे यहां से करंट आई तो मैग्नेटिक फील्ड यहां, फिर आगे बढ़ी तो यहां, फिर आगे बढ़ी तो यहां, तो फ्लक्स बेटा आगे आगे बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेगा एक एरिया में, इसे कहते हैं चेंज इन फ्लक्स। और तब बेटा इंड्यूस करंट इस फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करेगी। इसे मान लिया PQ, N बेटा लेंथ ऑफ PQ, N बेटा नंबर ऑफ टर्न्स, इन PQ, R बेटा रेडियस, I बेटा करंट इन PQ, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलिनॉइड। क्या होता है भाई धीरज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलिनॉइड, B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। अब निकालो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई इक्वल्स टू बेटा NB डॉट A, नॉर्मल इसका बेटा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। फाई इक्वल्स टू बेटा NBA cos ऑफ 0 डिग्री, तो फाई इक्वल्स टू NBA, ये नॉर्मल है बेटा, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। फ्रॉम इक्वेशन 1 B की वैल्यू डाल दो बेटा, फाई इक्वल्स टू NA, और B की वैल्यू होगी बेटा म्यू नॉट Ni अपॉन L, तो फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर AI अपॉन L। This is the magnetic flux, and self inductance L equals to phi upon I।
बेटा व्हाट इज द फाई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल आई कैंसिल विद आई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल हेनरी। ये बेटा सेल्फ इंडक्टेंस है। देखो ये सोलिनॉइड था, इसकी लेंथ कितनी है, ये रही। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा पाई आर स्क्वायर, एन नंबर ऑफ टर्न्स और बस म्यू नॉट, और म्यू नॉट बेटा फिक्स होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो इससे मैं सेल्फ इंडक्शन निकाल सकता हूं, या L इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो ये तो हुआ बेटा फ्री स्पेस में, नोट लगा दो इन फ्री स्पेस। इन केस ऑफ मीडियम, यदि बेटा मीडियम लेते हैं तो मैंने कहा था रिलेटिव परमेबिलिटी बनती है यहां बेटा, और वो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या थी, इन केस ऑफ मीडियम म्यू आर इक्वल्स टू होता है बेटा म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू एम इक्वल्स टू बेटा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। इन मीडियम दैट इज द म्यू एम एन स्क्वायर ए बाई एल, या एल एम इक्वल्स टू बेटा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा, और इसमें जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर होता है। L बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ा दो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, और जितनी लेंथ इंक्रीज करोगे उतना ही सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन है जैसे रेजिस्टेंस का था ml अपॉन n स्क्वायर ए टाउ, कैपेसिटेंस का था सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ऐसी बेटा यहां पर इसका एक्सप्रेशन होता है फ्री स्पेस में ये, मीडियम में बेटा ये। इसके बाद जब आप पीडीएफ देखेंगे, इससे पिछली पीडीएफ में मैंने बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिख के भेजे थे, उन्हीं में से यहां से मैं नोट कंसीडर कर सकता हूं। ये यहां लिख दो बेटा नोट, एक एक नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बेटा जैसे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा देखो फिफ्थ केस में बेटा मैंने रखा कि जो एल एम है और अपॉन एल नॉट, एल एम क्या है बेटा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ये बेटा सब कैंसिल हो गया। एल एम थोड़ा बड़ा लिख देना, नॉट जस्ट म्यू आर। हाँ बेटा थोड़ा सा बड़ा लिख दो, ठीक है बेटा बड़ा लिख देता हूं। ये बेटा यदि आप मीडियम में सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, फ्री स्पेस में सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, तो बेटा जो दोनों का रेशो है उसे बेटा हम कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी। सिक्स केस क्या था बेटा,
म्यू आर इक्वल्स टू होता है 1 प्लस जाइम, और सुधांशु जी जाइम होता है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो यहां पर रख दूं Lm अपॉन एल नोट इक्वल्स टू 1 प्लस डाई का ऐसा है बेटा, ये डाई है काय है? जाई बोलते हैं बेटा, जाई जाई जाई। जाई, हाँ जैसे जेड लिखते हैं ना जेड, तो जाई। कोई काई कहता है बेटा, कोई चाई कहते हैं, एक्चुअल में जाई होता है। और ये होता है बेटा Lm अपॉन एल नोट माइनस 1। तो इस पर एक नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दूं तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा। रेडियस को डबल कर दूं तो सेल्फ इंडक्टेंस बेटा 4 गुना हो जाएगा। लेंथ को डबल कर दूं तो सेल्फ इंडक्टेंस बेटा हाफ हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन है। दो एक ही इंडक्टर लिया, पहले फ्री स्पेस में देखा कितना था, मीडियम में देखा कितना था। उस मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी हो या ससेप्टेबिलिटी निकालनी हो, उसका भी एक तरीका सेल्फ इंडक्शन हो सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देखो आपको बताता हूं, बहुत बार आता है बेटा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन क्या था जरा देखो। अरे रिकॉर्डिंग कहाँ पे मैं मतलब आप सेव करते? सुधांशु रिकॉर्डिंग चल रही है और तूने जीमेल भेजी थी, देखता है कि नहीं तू? हाँ सर देखता हूँ। बस तो सारी क्लास बेटा रिकॉर्डिंग डालता रहता हूं मैं गूगल पर ही। क्लासरूम पे। यहाँ बेटा जैसे ही मैं डालता हूं इमीडिएटली आपको लिंक आ जाता है, और बेटा लिंक को देखो और बेटा जब मर्जी देखो उसे। इस चैप्टर की तो सारी और इससे पुराने चैप्टर की भी सारी क्लासेस पढ़ी हुई है बेटा। मेरा ऐप दूसरा था, मैंने क्लासरूम की जगह मीट डाउनलोड कर दिया था गलती से। बेटा मैंने मीट डाउनलोड कर दिया था गलती से, गूगल मीट। हाँ उसे एक बार बेटा देखना, हर रोज डाल देता हूँ बेटा जाते ही। जैसे आप जाएगा तो 8 बजे तक तेरे को ये मिल जाएगी। 8 बजे जाता हूं मैं, और जाते ही बस इन्हें बेटा मैं डाल देता हूं। तो क्वेश्चन बेटा ये है, द सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड in free space is 0.01 millihenry, and it becomes 1 millihenry in medium. Find relative permeability susceptibility तो सॉल्यूशन देखो बेटा। तो ये L नोट है बेटा, L नोट कितनी वैल्यू है बेटा? 0.01 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। Lm इक्वल्स टू बेटा 1 मिली हेनरी 10 की पावर -3। और अभी मैंने बताया था जब पहला पार्ट म्यू आर जो था बेटा Lm बाई L नॉट। Lm बेटा 1 इंटू 10 की पावर -3, 0.01 इंटू 10 की पावर -3 कितना बेटा? 100। सेकंड बेटा ससेप्टेबिलिटी,
म्यू आर माइनस 1, म्यू आर 100 माइनस 1 दैट इज 99। इस तरह के क्वेश्चन बेटा जब आते हैं तो आपको यदि ये रिलेशन याद है तो बेटा सब कुछ ठीक, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ये इंडक्टर हो गया। जैसे कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, जैसे कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, रजिस्टर सीरीज और पैरेलल में होते हैं, ऐसे ही बेटा इंडक्टर भी सीरीज में भी होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं। तो बेटा अब देखो इनके कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि तीनों ही सिचुएशन सिलेबस में है, तीनों इंडक्टर है। और मैंने कहा था किसी भी सर्किट में रजिस्टर भी होता है बेटा, इंडक्टर भी होता है बेटा, कैपेसिटर भी होता है। तो देखो सबसे पहला केस है बेटा इंडक्टर्स इन सीरीज। मैंने एक इंडक्टर बेटा ये लिया, एक इंडक्टर ये, एक इंडक्टर ये, और सीरीज में आपको पता है कि बेटा करंट हमेशा सेम रहता है। यहां से करंट आया, लेकिन इसमें जो di1 बाई dt, di2 बाई dt इक्वल्स टू di3 बाई dt, सब बेटा सेम रहेगा। करंट में जो चेंज है वो सेम रहेगा। इसका ईएमएफ बेटा E1, इसका ईएमएफ बेटा E2, इसका ईएमएफ बेटा E3। तो टोटल ईएमएफ E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और बेटा E किसके बराबर था? माइनस एल डी बाई डी टी। तो इसे लिखो माइनस एल डी बाई डी टी, L1 डी बाई डी टी, L2 डी बाई डी टी, L3 डी बाई डी टी। तो L इक्वल्स टू बेटा L1 प्लस L2 प्लस L3। तो सुधांशु जी ये जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, ऐसे ही बेटा इंडक्टर भी क्या होगा? सीरीज में होता है। अब आता है बेटा इंडक्टर इन पैरेलल। एक इंडक्टर बेटा ये है, एक इंडक्टर बेटा ये, एक इंडक्टर बेटा ये, इसे बेटा बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सब में करंट बेटा अलग अलग होगा। इसमें di1 बाई डी टी, इसमें di2 बाई डी टी, इसमें di3 बाई डी टी, लेकिन ईएमएफ बेटा सब में सेम। तो जो नेट करंट होगा di बाई डी टी वो होगा di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी प्लस di3 बाई डी टी। और बेटा यहां से देखो di बाई डी टी क्या होगा? माइनस ई बाई एल, माइनस ई बाई L1, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, माइनस ई बाई L1 माइनस ई बाई L2 माइनस ई बाई L3, एंड द 1 बाई L इक्वल्स टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है ये। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे ही बेटा ये। तो इनमें रेजिस्टेंस में और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क बेटा केवल इसकी एक्टिविटी का होता है कि एक्शन क्या है।
तो ये तो हुआ बेटा मेरा सेल्फ इंडक्टर। अब अभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्यों? कैपेसिटर में हमने एनर्जी स्टोर पढ़ा, इंडक्टर में हमने एनर्जी स्टोर पढ़ा, तो कैपेसिटर में सॉरी तो इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होगा। देखो बेटा ये तीनों एलिमेंट तीन सोर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस इज द सोर्स ऑफ हीट। यदि आपको कहीं भी बेटा हीट जनरेट करनी हो तो हीट को जनरेट करने का जो सोर्स होता है वो रेजिस्टेंस होता है। आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होगा कैपेसिटर। और यदि कहीं भी मैग्नेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनती है तो उसका सोर्स होता है बेटा इंडक्टर। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आता है कि हीट का सोर्स क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सोर्स होगा, कैपेसिटर और मैग्नेटिक का क्या सोर्स होगा, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन तीनों डिवाइस पर। और ये बाकी के दो की हम एनर्जी देख चुके हैं और बेटा ये एनर्जी है मुझे बताना है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। When current pass through an inductor, then due to change in magnetic flux, per turn induced current oppose the flow of current। शादी में गिफ्ट के लिए मोबाइल बेटा and some work is done to do so। ऐसा करने में कुछ वर्क होगा and this amount of work is known as energy stored in inductor, which is magnetic energy। कौन सी एनर्जी होती है बेटा? मैग्नेटिक एनर्जी। क्या करें बेटा? लेट अस कंसीडर an inductor and EMF induced in it due to change in current। तो L तो हो गया बेटा इंडक्टेंस, E बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ, DI बेटा चेंज इन करंट,
तो E होता है बेटा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और नेगेटिव बेटा ड्यू टू लेंज लॉ। नेगेटिव साइन का रीजन है बेटा लेंज लॉ। तो E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, एंड ऑल्सो पोटेंशियल क्या था बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ईएमएफ भी बेटा पोटेंशियल होता है, और वर्क डन बेटा डी डब्ल्यू, और चार्ज क्या होगा डी क्यू। क्योंकि यहां चेंज हो रहा है बेटा, मैं कांस्टेंट वैल्यू नहीं लूंगा, इसलिए क्या होगा चेंज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को बेटा इक्वेट करो, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, और ये बेटा एल डी आई अपॉन डी टी। तो बेटा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल डी आई एंड डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है बेटा, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई इंटू डी आई, और इसे कर दो बेटा इंटीग्रेटिंग। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बेटा एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी आएगा। बताओ सुधांशु, कोई दिक्कत बेटा? सर E इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू कैसे है बता दो एक बार। सुधांशु पोटेंशियल होता है बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहां पर बेटा मैंने कहा ईएमएफ क्यों, क्योंकि करंट का चेंज होता है बेटा, चेंज इन करंट, और करंट तब चेंज होगी जब चार्ज चेंज होगा, और जब चार्ज चेंज होगा तो वर्क डन भी फिक्स नहीं रहेगा। तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस डी डब्ल्यू बाई डी क्यू फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होता रह रहा है। यहां पर यदि करंट कांस्टेंट होगी या फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो कुछ भी बेटा कोई इंड्यूस करंट नहीं होती। अब यदि करंट चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी चेंज होगा, और पोटेंशियल चेंज होगा तो बेटा वर्क डन भी चेंज हो रहा है, चार्ज भी चेंज हो रहा है। तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू 0 से u तक, इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई 0 से I तक, W 0 से U, L I इंटू डी आई 0 से I। अपर लिमिट माइनस लोअर, U माइनस 0, L I स्क्वायर अपॉन 2, 0 से I, U इक्वल्स टू बेटा हाफ L I स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो हाफ L I स्क्वायर, दिस इज जूल। ये है बेटा एनर्जी स्टोर। कैपेसिटर में पता है क्या थी, हाफ CV स्क्वायर। रजिस्टर में एनर्जी होती है कितनी, I स्क्वायर R। तो इन सब के एक से ही पाथ होते हैं। यदि इसका वेरिएशन देखूं मैं, ये बेटा एनर्जी है, ये बेटा करंट है, तो इस तरह से बेटा जितना करंट ज्यादा चेंज होगा उसी के प्रोपोर्शनल बेटा एनर्जी बढ़ती जाएगी। अरे ऊपर का चमक नहीं रहा, क्या लिखा है? कौन सा ग्राफ चमक नहीं रहा ऊपर का। ये बेटा देख नीचे, अब दिख रहा है?
हाँ शायद अब दिख रहा है। ये है बेटा यू और ये बेटा और ये एल है जो ऊपर जा रहा है। अब ये बेटा यू और आई जब होगा